वेलकम प्रोटीन्स क्लास 7th के दूसरे चैप्टर का एक्सरसाइज आज हम लोग देखने वाले हैं। हमारे पास जो चैप्टर था वो था अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन पदार्थों का अन्वेषण। जो दूसरा जिज्ञासा का नया सिलेबस का हमारे पास ये एक्सरसाइज है, जहाँ पर हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं बिल्कुल समझदारी के साथ, बिल्कुल सटीक तरीके से, बिल्कुल एक्यूरेट, जो कोई नहीं काट सकता है ऐसे। ओके, तो अगर आप ये सॉल्यूशन देख रहे हो तो आपको सोचने का तरीका डेवलप करेंगे। हम ना सिर्फ आपको आंसर लिखा देंगे बल्कि आपको समझाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला जो प्रश्न है हमारे पास वो है, एक विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन अत्यधिक मात्रा मिलाने पर परिवर्तन को उत्क्रमित कर देगा। सवाल जो आपको दिया हुआ है इसको आप ऐसे सोचिए कि पहला जो स्टेप है उसको पहले डिकोड करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप, और इस तरीके से हम समझेंगे। ऑप्शन हमारे पास चूने का पानी, बेकिंग सोडा, सिरका, साधारण नमक का विलयन दिया गया है। हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पहले लाइन को देखते हैं। क्या लिखा है सर कि एक विलयन है, हमारे पास कोई विलयन है जिसका हमको नहीं पता कि ये विलयन क्या है। अब कह रहा है कि लाल लिटमस को क्या कर रहा है सर, लाल लिटमस को क्या कर दे रहा है सर, नीला कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, नीला कर दे रहा है। तो अब कह रहा है कि उसके बाद कौन सा विलयन मिलाने पर, मतलब ये जो ऑप्शन है हमारे पास ये चार, ये सब विलयन है, चूने का पानी, बेकिंग सोडा का विलयन, सिरका और साधारण नमक का विलयन, इनमें से कौन सा मिलाने पर, किसमें, इस वाले विलयन में जो पहले दिया गया था, हमारा जो परिवर्तन है वो उत्क्रमित कर देगा। उत्क्रमित मतलब उल्टा। ठीक है, यानी अगर लाल को नीला किया था तो नीला को लाल कर देगा। क्वेश्चन ये है। अब यहां पर डिकोड ऐसे करिए, शुरुआत ऐसे करिए कि लाल लिटमस को नीला कौन करता है, तो क्षार करता है। कौन करता है बच्चों, क्षार करता है। लाल लिटमस को नीला कौन कर देगा, क्षार कर देगा। इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन मार्क वाला पदार्थ है ये कोई क्या है सर, क्षार है। अच्छा, अब आप एक चीज समझ जाइए, हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर अम्ल को क्षार के साथ मिलाया जाए तो लवण तथा जल बनता है। ठीक है, हीट भी निकलता है, थोड़ा सा जल बनता है। इतनी बात तो क्लियर है। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि अगर इसको सही मात्रा में मिलाया जाए, अगर इसको सही मात्रा में मिलाया जाए तभी जाकर के ऐसा हो पाएगा। अगर मान लीजिए कि आप बहुत सारा अम्ल में थोड़ा सा क्षार मिलाइएगा तो क्या लवण तथा जल पूरा बन जाएगा? जवाब है कुछ मात्रा में बनेगा, लेकिन बहुत सारा अम्ल अभी रह जाएगा। मान लीजिए 1 पौवा क्षार, 1 पौवा अम्ल, तो लवण जल बन गया, लेकिन आपने 1 किलो अम्ल दिया था तो अभी और 3 पौवा अम्ल रह गया ना। तो ये जो लवण और जल का विलयन होगा ये अम्लीय होगा, क्योंकि इसमें अधिक 3 पौवा अम्ल अभी बचा हुआ है। समझ गए? तो ऐसे में यहाँ पर हमारे पास क्षार है। क्या है बच्चों, क्षार है। इसमें अगर हम इसको उल्टा करना है, क्या बोल रहा, उत्क्रमित करना, उल्टा करना है, तो क्षार में अम्ल मिलाएंगे, क्षार में अम्ल मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, लवण बनेगा। लेकिन और अम्ल मिलाएंगे, और अम्ल मिलाएंगे तो वो क्या रहेगा, लवण बन पाएगा नहीं, क्योंकि क्षार तो थोड़ा ही सा है ना। या क्षार 1 किलो भी अगर है तो हमको 2 किलो अम्ल मिलाना है, तब क्या हो जाएगा, वो जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा, वो जो हमारे पास बनेगा मिक्सचर, उसमें अम्ल ज़्यादा होने के कारण वो अम्लीय होगा। वो लवण कैसा होगा, अम्लीय होगा। बात आई होप कि आप समझ गए होंगे कि अम्ल अधिक मिला देंगे अगर क्षार में तो क्या बचेगा सर, वो जो हमारे पास लवण जल बनेगा वो कैसा बनेगा, अम्लीय बनेगा। और अम्ल क्या करता है सर, नीला लिटमस को लाल कर देता है। तो यहाँ पर जब क्षार लाल को नीला कर रहा है तो इसका मतलब है कि क्षार के जगह पे कोई अम्ल होगा जो क्या कर रहा है सर, जो क्या करेगा, नीला को लाल कर देगा। अब सीधी सी बात, इसे मिलाना क्या है, क्षार में अम्ल मिलाना है। तो इसमें से चूने का पानी ऑलरेडी क्षार है तो ये नहीं होगा, बेकिंग सोडा क्षार है, ये नहीं होगा, सिरका अम्ल है, हाँ, साधारण नमक का विलयन ये आपको कुछ भी नहीं है, मतलब अम्ल भी नहीं है, क्षार भी नहीं है, या उदासीन है, तो ये भी नहीं होगा। इस हिसाब से आपके पास सिरका है, अम्ल। यानी अगर क्षार में आप अम्ल मिलाएंगे, है ना, अधिक मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में मिलाएंगे तब जाकर के वो लवण तथा जल थोड़ा सा बनेगा। अब बाकी फिर और अधिक मिलाने की वजह से अम्लीय ही रहेगा और नीला को लाल रंग में लिटमस पेपर को परिवर्तित कर देगा। ये आपका उत्तर है। अगला हमारे पास क्वेश्चन देखिए क्या है सर, आपको क, ख और ग नामांकित 3 अज्ञात विलयन दिए गए हैं।
अब ये क ख ग क्या है, ये हमको तीनों नहीं पता। मान लेते हैं कि हमारे पास क है ना, हमारे पास ख है और हमारे पास ग है, तीन चीज़ है। अब सीधा सीधी सवाल को समझिएगा, बिना किसी टेंशन के आप समझ जाइएगा। परंतु आप नहीं जानते हैं कि इनमें से कौन सा विलयन अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। मतलब क ख ग में कौन क्या है नहीं पता। विलयन क में लाल लिटमस का विलयन कुछ बूंदे डालने पर वह नीला हो जाता है। क में क्या हो रहा है, क में क्या हो रहा है, लाल जो है नीला हो जा रहा है। अब लाल नीला किस में होता है, क्षार में होता है। इसका मतलब है कि क में क्या है बच्चों, क्षार है। क्लियर। आगे क्या कह रहा है, जब हल्दी के विलयन के कुछ बूंदे विलयन ख में डाली जाती हैं तो वो लाल हो जाता है। हल्दी लाल हो रहा है। हल्दी लाल किस में होता है, आप ही बताओ, हल्दी लाल किस में होता है, ऑफ कोर्स क्षार में ही होता है। हल्दी लाल किस में होता है, क्षार में ही होता है। इसका मतलब ख भी क्या हो गया, क्षार हो गया। इसी तरीके से अंत में विलयन ग में गुलाब का अर्क की कुछ बूंदे डालने पर वह हरा हो जाता है। गुलाब का अर्क, गुलाब का रस का निकाला हुआ जो हमने पढ़ाया हुआ है, वो क्या हो जा रहा है, हरा हो जा रहा है, हरा हो जा रहा है। तो गुलाब का अर्क हरा किस में होता है, ऑफ कोर्स क्षार में होता है ना, ऑफ कोर्स क्षार में होता है। बच्चों अगर आपको ये चीज़ समझने में दिक्कत हो रही है, इसका मतलब है कि आपने चैप्टर सही से नहीं पढ़ा है। और चैप्टर मैंने ऑलरेडी 2 मरतबा पढ़ा के रखा है, एक मरतबा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी और एक मरतबा वन शॉट, है ना, रिवीजन। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ पे जाकर के चैप्टर को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। ये सब बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आधा घंटे का चैप्टर है, आराम से आप आज ही पढ़ लीजिएगा और समझ जाइएगा। इसका मतलब है कि पहला वाला में क्षार, दूसरा वाला में भी क्षार और तीसरा वाला में भी क्षार। अब हमारे पास नीचे ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, नीचे ऑप्शन दिया गया है। चलो इसको हम क्लियर करते हैं। क ख ग क्षार हुआ हमारे पास, क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास पहला है, पहला ऑप्शन है अम्लीय, अम्लीय और अम्लीय, तो ऐसा नहीं था। उदासीन, क्षारीय और क्षारीय, ऐसा नहीं था। क्षारीय, अम्लीय और क्षारीय, ऐसा नहीं था, बल्कि क्षारीय, क्षारीय और क्षारीय तीनों क्या था बच्चों, क्षार ही था। तो हमारे पास जो ऑप्शन 4 है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो आप एक मरतबा कमेंट में कर दीजिए यस सर, बस यस सर कर दीजिए और कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है कि चित्र 2.13 ये वाला जो आप देख रहे हैं, 2.14 ये वाला और 2.15 ये वाला, अवलोकन करके उनका विश्लेषण कीजिए। इनमें लाल गुलाब के अर्क में भिगोई हुई कागज की पट्टियों का उपयोग किया गया है। देखो इसने क्या किया है, गुलाब का जो रस निकाला है उसको पेपर में लगा करके सुखा लिया है। तो पेपर कैसा हो गया है, पेपर थोड़ा पिंक कलर का हो गया है, ठीक है, क्योंकि गुलाब का जो कलर होता है वो पेपर में हो गया है। अब पेपर को एज अ सूचक पदार्थ इस्तेमाल किया जा रहा है, कभी अम्ल में डुबा करके, कभी क्षार में डुबा करके, कभी उदासीन चीज़ों में डुबा करके। अच्छा, सबसे पहले हम केस में क्या देख रहे हैं सर, कि उसी गुलाबी पेपर को, अब यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, उस गुलाबी पेपर को ये ठीक रहेगा, यही तो था भाई मैं क्या चलो, उस गुलाबी पेपर को जब डुबाया जा रहा है, इसमें कुछ है नहीं पता क्या है, तो क्या हो जा रहा है सर, हरा हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, हरा हो जा रहा है। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, कि गुलाब का जो रस है वो हरा किस में होता है, अम्ल में या क्षार में। तो इसका जवाब है बच्चों, क्षार में होता है। क्या होता है, क्षार में, है ना, गुलाब का रस हरा हो जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आपसे सवाल पूछा गया कि प्रत्येक पात्र में उपस्थित विलयन की प्रकृति बताना है, तो हम कहेंगे पहले पात्र में विलयन की प्रकृति क्षारीय है। क्या है बच्चों, क्षारीय है। क्षारीय, क्षार जिसमें होता है उसको क्षारीय कहते हैं। अगला जो आपका है, इसमें जो आपका गुलाबी पट्टी था वो गुलाबी ही है डुबाने के बाद, मतलब कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिल रहा है। इस केस में हम कह सकते हैं कि ये उदासीन है। क्या है बच्चों, उदासीन है, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, उदासीन है। जबकि आप नंबर 3 में देखेंगे कि जो गुलाबी पट्टी था वो किसी लिक्विड में डुबाने पर कैसा हो गया है, लाल हो गया है। तो लाल होने का मतलब है कि ये अम्ल है। क्या है, अम्ल है। तो अगर अम्ल में डुबाने पर लाल होता है, जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी,
तो इसका मतलब है कि इस प्याले में जो चीज़ रखी गई है वो कैसा है, अम्लीय है। कैसा है, अम्लीय है। आपको बस इतना ही सा बताना था। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान सवाल हैं। आप इसको अगर एक मर्तबा देख लेते हैं तो एग्ज़ाम तक के लिए क्लियर हो जाएगा, और अगर आप चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, बढ़ जा रहे हैं, लेकिन आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा कुछ हम आपसे कह नहीं रहे हैं, इतना ही कह रहे हैं, कर दीजिए। अगला है, प्रयोगशाला में एक द्रव प्रतिशत का परीक्षण विभिन्न सूचकों का उपयोग करके किया गया। प्रतिदर्श, अच्छा देखो, हमारे पास प्रयोगशाला मतलब लैब, ठीक है। लैब में एक सूचक का, अलग अलग सूचक का, जैसे कि हमने क्लास 7th के इस चैप्टर में अलग अलग सूचक के बारे में पढ़ा हुआ है, जैसे लिटमस पत्र के बारे में पढ़ा है, हल्दी वाला और गुलाब, चाइना गुलाब वाला पढ़ा हुआ है। तो इस हिसाब से कह रहा है कि उसका उपयोग किया गया। देखते हैं इसमें क्या लिखा है, सूचक पदार्थ और परिवर्तन। देखो यहाँ पर जो दिया गया, उसके बाद सवाल है कि परीक्षणों के आधार पर द्रव की अम्लीय अथवा क्षारीय प्रकृति की पहचान कीजिए और अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। बहुत सिंपल सी बात है। पहला जो केस है, कोई चीज़ है, अलग अलग चीज़ रखा हुआ है मान लीजिए लैब में, उस पर लिटमस को डुबा करके या कोई और चीज़ को डुबा करके चेक किया जा रहा है। लाल लिटमस को डुबा करके चेक किया गया। किसको, लाल लिटमस को डुबा करके चेक किया गया। हम लोगों को दो ही ऑप्शन है, या तो क्षारीय है या तो अम्लीय है, तीसरा ऑप्शन नहीं है, उदासीन का ऑप्शन नहीं है। अगर लाल लिटमस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, हम ये बात जानते हैं, अभी ये बात आप याद कर लीजिए, हमने ट्रिक याद किया था। ट्रिक क्या था बच्चों, अनिल, क्या था, अनिल, कि अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है, अम्ल नीला को लाल कर देता है ना, अम्ल नीला को लाल कर देता है। जबकि हमने पढ़ा था छलनी, क्या पढ़ा था, छलनी, यानी क्षार जो है ना, क्षार लाल लिटमस को, ये लिटमस के केस में है, लाल को नीला कर देता है, ठीक है। तो ये हुआ अम्ल का और ये हुआ क्षार का, है कि नहीं है बच्चों, ट्रिक। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अगर लाल लिटमस का कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो लाल लिटमस का कलर कब चेंज नहीं होगा, लाल लिटमस का कलर छलनी क्षार में तो चेंज होता है, लाल का ब्लू होता है, लेकिन अम्ल में नीला लाल होता है, लाल नीला नहीं हो सकता, लाल ऑलरेडी लाल ही रहेगा। देखो ये बात आप क्लियर रहिए, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो क्लियर रहिए। अम्ल में नीला को अगर आप डुबाइएगा तब वो लाल होगा, लेकिन अगर लाल को ही डुबाइएगा तो वो फिर लाल कुछ और नहीं होगा, वो लाल नहीं रहेगा, ठीक है बच्चों। क्षार में आप लाल लिटमस को डुबाइएगा तब नीला होगा, आप नीला ही को डुबाइएगा तो वो कुछ नहीं होगा, नीला ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लाल चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब अम्ल है, क्योंकि अम्ल में नीला लाल होता है, लाल कुछ नहीं होता है, ठीक। यहाँ मतलब पहला जो भी है, पहला जो भी प्रतिदर्श है, जो भी पदार्थ है वो क्या है सर, अम्ल है, क्या है, अम्ल है या अम्लीय है कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा, नीला लिटमस को जब डुबाया गया तो लाल में परिवर्तन हो गया। आप ही बताइए नीला लाल में कैसे परिवर्तन होता है, किस में परिवर्तन होता है, नीला लाल तो अम्ल में ही परिवर्तन होता है। इसका मतलब है कि दूसरा वाला जो प्रतिदर्श है उसमें भी क्या है सर, अम्ल ही है। जबकि तीसरा हल्दी लिया गया, हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये बात आप जान लीजिए, ये बात जान लीजिए कि हल्दी जो होता है ना, वो क्षार में, किस में बच्चों, क्षार में लाल हो जाता है, हल्दी जो है क्षार में लाल हो जाता है, लेकिन अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर हल्दी में यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो इसका मतलब है ये क्या है बच्चों, ये अम्ल ही है, ये क्या है, अम्ल ही है। क्या ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल आसान है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, ये सब चीज़ है कि नहीं है। चलिए हमारे पास अगला प्रश्न है, देखिए, मानिया की आंखों पर पट्टी बंधी है, उसे 2 अज्ञात विलयन दिए गए हैं ताकि वह जांच कर सके कि वह अम्लीय है या क्षारीय। मानिया को विलयनों का परीक्षण करने के लिए किस सूचक का उपयोग करना चाहिए और क्यों। तो सवाल बहुत सिंपल है और आंसर भी बहुत सिंपल। इसका आंखों पर पट्टी बंधा है मतलब वो देख नहीं सकती है। अब जो भी हमारे पास सूचक पदार्थ हैं अम्लीय या क्षारीय चेक करने के लिए, लिटमस हो, चाइना रोज हो, या फिर हमने और क्या पढ़ा था, हल्दी वाला, तो ये सब के सब रंग परिवर्तन है। अगर हम आंख बंद कर लें तो रंग परिवर्तन तो वैसे भी नहीं देख सकते। इस केस में हमारे पास एक चीज बच जाता है, वो क्या है सर, घरान सूचक। क्या है, घरान सूचक, ठीक है।
अब ये घरान सूचक क्या होता है, आप जानते ही हैं कि वह सूचक पदार्थ जिसको सूंघने पर, है ना, हम लोग जो है ये पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ अम्लीय है या क्षारीय है। हमने डिटेल से आपको पढ़ाया हुआ है चैप्टर में, आप ये बात जानते होंगे कि प्याज को एज अ घरान सूचक यूज़ करते हैं। प्याज अगर प्याज लगा हुआ कपड़ा या प्याज में रखा हुआ कपड़ा जिसमें प्याज का सेंट आ चुका है, उसमें अगर आप अम्ल डालोगे तो उसका सेंट प्याज जैसा ही रहेगा, लेकिन अगर आप क्षार डालोगे तो उसका प्याज का सेंट खत्म हो जाएगा। इस तरीके से पता लग जाता है कि वो अम्ल है या क्षार है। इस तरीके से वैनिला और लौंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो घरान सूचक का उपयोग करेंगे। ठीक है, क्या उपयोग करना चाहिए, घरान सूचक का उपयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आंखों पर पट्टी बंद है जिसके कारण वो रंग परिवर्तन को नहीं देख सकती है, अतः वो सूंघ करके पता लगा सकती है कि कोई चीज़ अम्लीय है या क्षारीय है। क्लियर? इतना ही जवाब है, इसको आप लिख देंगे। ठीक है, मैंने फिर बोल दूं क्या, फिर बोल देता हूं कि उसे घरान सूचक का जो भी है, क्या नाम है, मानिया, मानिया को घरान सूचक का उपयोग करना चाहिए क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है तो वह सूचक पदार्थ के रंग परिवर्तन को नहीं देख सकती है, अतः अगर उस घरान सूचक का उपयोग करेगी तो सूंघ करके वो पता लगा सकती है कि कोई चीज़ अम्लीय है या क्षारीय है। इसको आप चाहे तो नोट कर लें, लिख लें, वरना आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह है, पॉइंट वगैरह है, उसके लिए मैंने नोट्स फ्री में दे रखा है। नोट्स बिल्कुल फ्री में आपको दे रखा है जिसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम की तैयारी के लिए पूरा एक सेट आपको फ्री में मिल जाएगा। तो आपको नीचे जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में अभी फिलहाल अपलोडेड है, आने वाला टाइम में मेरे वेबसाइट पर रहेगा। फिलहाल इसके लिए इस नोट्स के बदले में आप सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, वो भी आपकी मर्जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। यहाँ पर हमारे पास 6ठा नंबर का सवाल है बच्चों, क्या आप विभिन्न सामग्रियों का सुझाव दे सकते हैं जिनका उपयोग श्वेत कागज यानी अध्याय के आरंभ में जो दिया गया था पर संदेश लिखने के लिए किया जा सकता है, और छिड़काव वाली बोतल में क्या लिया जा सकता है, विभिन्न संभावित संयोजनों का प्रयोग से प्राप्त लेखन के रंगों का एक तालिका में लिखिए। देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, वैसे तो बहुत सारी चीज़ों में से हम आपको सिर्फ एक चीज़ ये बता देते हैं, आइडिया देते हैं। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर के शुरू में क्या था कि जो अश्विन और कृति थी, ये दोनों बच्चे जो है गए एक विज्ञान मेले में, और वहाँ पर जो है एक सफ़ेद पेपर पर जब हल्दी का, है ना, स्प्रे किया गया तो एक लिख करके आ गया, विज्ञान के अद्भुत संसार में आपका स्वागत है। ठीक है, उसमें हुआ क्या था कि पेपर में, है ना, साबुन वगैरह से लिखा गया था वो मैसेज, और जब उसमें हल्दी पड़ा तो क्षार में हल्दी लाल रंग का परिवर्तन हो जाता है, इससे ये हो गया। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो बच्चे, इसका जवाब आप क्या दे सकते हो, बहुत सिंपल है। आप भी एक पेपर ले लीजिए, ठीक है, आप भी एक पेपर ले लीजिए, मान लीजिए एक प्याला ले लीजिए, ठीक है, इस प्याला में आप भी क्या भर लीजिए, चलो नींबू का रस ही भर लीजिए। क्या भर लीजिए, नींबू का रस भर लीजिए, ठीक है, नींबू का रस। अब उसके बाद आप कोई इस तरह कटकी उटकी से नींबू का रस लेकर के इसमें जो मैसेज लिखना चाहते हैं कि आपका क्लास बहुत अच्छा लगा, आपका, है ना, क्लास अच्छा लगा, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अगर आप लिख दिए ये वाला किससे, कटकी से उठा करके, या फिर वो कान साफ करने वाला बड्स होता है ना, ईयरबड्स, आप उसको निकाल के उसी में भिगा करके आप नींबू के रस से लिख दिए। इसके बाद आप सुखाइएगा तो ये व्हाइट पेपर कैसा हो जाएगा, ऑफ कोर्स फिर से व्हाइट हो जाएगा नींबू का रस सूख करके। लेकिन जब इस पे, क्योंकि ये अम्ल है, अगर इस पे आप कोई ऐसा इंडिकेटर छिड़कते, जैसे गुलाब का रस छिड़कते हो, है ना, गुलाब का रस छिड़कते हो तो ये लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा, ये मैसेज दिखने लग जाएगा जो कि अभी नहीं दिख रहा था। या फिर आप जो लिटमस है ना, आप नीला लिटमस भी इसमें छिड़क सकते हो। नीला लिटमस अगर आप इसमें छिड़कोगे, स्प्रे करोगे तो ये लाल रंग में परिवर्तन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अम्ल क्या करता है, नीला लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। तो आप उससे भी ये कर सकते हो। यहाँ पर हमने आपको लिटमस वाला या गुलाब का, है ना, रस वाला एग्जाम्पल दिया। आप चाहे तो यहाँ पर नींबू के जगह पे मान लीजिए आप साबुन पानी घोल करके आप मैसेज लिखिए, और आप फिर से वही, है ना, सूचक पदार्थ जैसे कि आप हल्दी वाला भी छिड़क सकते हो जो कि पहले ही ऊपर हो चुका है, तो वो छोड़ दीजिए। आप ये गुलाब का रस छिड़कना हरा रंग में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि क्षार गुलाब के रस में हरा रंग में परिवर्तित होता है और फिर आपका मैसेज हरा कलर का दिखेगा। इस तरीके से भी आप ये कर सकते हो। तो आपको लिस्ट बनाना है। देखो ना यहाँ पर दिया है कि आप जिज्ञासा करोगे, अन्वेषण करोगे, जांच करोगे, खोज करोगे और नया नवाचार करोगे, नई चीज़ें खोजोगे। तो ये सीढ़ी देख रहे हो आपका, ये साइंस की सीढ़ी है बच्चों, साइंटिस्ट बनने की सीढ़ी है ऐसी, ठीक है। आपको प्रेरित किया जा रहा है, मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक और सवाल है। कह रहा है कि अंगूर के रस को लाल गुलाब के अर्क में के साथ मिलाया गया, मिश्रण का रंग लाल हो गया। अब जाहिर सी बात है लाल गुलाब,
लाल गुलाब जो होता है वैसे वो पिंक कलर का होता है। किस कलर का? पिंक कलर का, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आप अम्ल मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे बच्चों? इसमें अगर आप अम्ल मिलाएंगे, ठीक है, तो ये किस रंग का हो जाएगा? लाल रंग का हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका कि यहाँ पर लाल गुलाब का जो कि पिंक कलर का था उसमें क्या मिलाया गया? कुछ मिलाया गया है ना, तो उसमें क्या हो गया? मिश्रण का रंग लाल हो गया। मिश्रण का रंग कैसा हो गया? लाल हो गया। इसका मतलब है कि इस मिश्रण में, अच्छा, इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास मिश्रण है वो किस चीज़ का है? कोई ना कोई अम्ल का है। अंगूर का रस कैसा है? इसका मतलब है अम्लीय है, तभी तो लाल हुआ। अच्छा, इसमें बेकिंग सोडा मिला दिया जाए तो क्या होगा? देखो, अंगूर का रस अम्लीय है, तभी ये गुलाब का जो एक्सट्रैक्ट था ये लाल रंग में परिवर्तित हुआ। इसमें बेकिंग सोडा मिलाया जाएगा तो बेकिंग सोडा क्षार है, तो हम जानते हैं कि अम्ल में क्षार मिलाएंगे तो क्या होगा? उदासीन हो जाएगा, यानी इसका रंग फिर से वापस पिंक हो जाएगा, ठीक है, गुलाबी हो जाएगा। आप लिखिए कि हम अगर उसमें फिर से उस बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो उसका रंग गुलाबी हो जाएगा, है ना। उसके बाद अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि गुलाब का रस जो है क्षारीय में, है ना, कितना मिला गया? अत्यधिक बोला है क्या? यदि मिश्रण में बेकिंग सोडा मिला दिया जाए, सिर्फ बेकिंग सोडा कितना मिलाना है? अगर हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाएंगे, जिस हिसाब से बेकिंग सोडा मिलाएंगे तो इसका रंग परिवर्तित होता जाएगा। बेकिंग सोडा मिलाने पर इसका रंग परिवर्तित होता जाएगा क्योंकि यह अम्लीयता अपना खत्म करता जाएगा। लेकिन अगर अधिक बेकिंग सोडा मिला देंगे तो क्या होगा बच्चों? अधिक बेकिंग सोडा मिलाने पर इसका रंग हरा हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं गुलाब का रस क्षारीय प्रकृति में हरा रंग का होता है, ठीक है। तो ये इसका पूरा जवाब होता है कि हम अगर इसको आप ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये अम्लीय प्रकृति का है, लाल रंग में परिवर्तित हुआ है, इसका अर्थ है अम्लीय प्रकृति का है। अगर हम इसमें बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो इसका लाल रंग धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा, गुलाबी रंग का हो जाएगा। अधिक बेकिंग सोडा मिलाने पर ये हरा रंग का हो जाएगा, ठीक है। इसे ये क्षारीय प्रकृति का दिखा देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लिख सकते हो। एक मिनट। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे मतलब वीडियो में जो क्वेश्चन मैं जैसे आंसर बोलता हूँ उसको पूरा लिख के देना चाहिए, तो मैं लिख दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं कि आप चीज़ों को समझो और ख़ुद से ट्राई करो, खुद से कुछ करो। हमारा ये पूरा जो जिज्ञासा, ये जो नया हमारा साइंस है, ये सीखने पर जोर देता है, ये रटने पर जोर नहीं देता। इसीलिए हमें इस साइंस के हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठाना चाहिए, अपने आप को और ज़्यादा समझदार बनाना चाहिए, है ना। चलिए, इसीलिए आपको मैं कहता हूँ खुद लिखिए। आगे यहाँ पर आइए सर, हमारे पास अगला सवाल है 8 नंबर में। अश्विन ने अपनी दादी के जन्मदिन पर संतरे के रस का उपयोग करके उन्हें एक गुप्त संदेश लिखा। जानते हैं, मान लीजिए कि एक पेपर में संतरा के रस से, वही बर्ड्स के हेल्प से संतरा का रस इसमें डाल करके, जैसे नींबू का डाले थे, बर्ड्स के हेल्प से मान लीजिए लिख दीजिए कि हैप्पी बर्थडे दादी, है ना, जो भी लिख दे, ठीक है, हैप्पी टू, है ना, लिख दिए। और फिर उसके बाद मान लीजिए कि उसमें सुखा दिए तो उसका कलर मान लो गायब हो गया, फिर से व्हाइट पेपर बन गया। वो संदेश को दृश्यमान करने में दादी की सहायता कर सकते हैं। कैसे दिखेगा? अब ये जाहिर सी बात है, अम्ल है, तो अम्ल में अगर हम क्या छिड़केंगे? अगर हम नीला लिटमस का विलयन छिड़केंगे तो ये लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि उसमें अम्ल है, नींबू का रस है, संतरे का रस है। या फिर अगर हम उसमें चाइना गुलाब का रस या गुलाब का रस छिड़केंगे तो वो लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा, उसका जो मैसेज है वो लाल रंग का दिखने लगेगा, क्योंकि वो अम्ल है, ठीक है। चलिए, किस सूचक का उपयोग करेंगे? तो हमने कहा कि या तो आप मान लीजिए क्या कि नीला लिटमस विलयन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम चाइना गुलाब या गुलाब के रस का उपयोग कर सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, बहुत ही आसान। क्या सर? आपको 3 द्रव पदार्थ दिए गए हैं, एक सिरका, दूसरा बेकिंग सोडा का विलयन और तीसरा शक्कर का विलयन, ठीक है। आप हल्दी पत्र क्या उपयोग करके इन्हें पहचान सकते हैं? व्याख्या कीजिए। देखो बच्चों, हल्दी पत्र क्या करता है, आपको तो मैंने पहले ही बोला, फिर बोल रहा हूँ। अगर अम्ल होगा तो हल्दी में कोई परिवर्तन नहीं, अगर क्षार होगा तब लाल होगा। क्या होगा? लाल होगा। तो मान लीजिए हमारे पास सिर्फ अम्ल या क्षार रहेगा, तब तो हम हल्दी में ये पता कर सकते हैं, जिसमें लाल होगा उसमें क्षार, और जो लाल नहीं होगा या कुछ नहीं होगा वो अम्ल। लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक अम्ल है, दूसरा क्षार है, और तीसरा हमारे पास यहाँ पर उदासीन है, ठीक है, उदासीन है। तो यहाँ पर हम इसका व्याख्या ऐसे करेंगे कि हम इस सिरका, बेकिंग सोडा
और शक्कर के विलयन में से हम बेकिंग सोडा का विलयन का तो पता लगा सकते हैं क्योंकि उसमें हल्दी पत्र का रंग लाल हो जाएगा, परंतु हम सिरका और उदासीन, है ना, उदासीन विलयन का फर्क नहीं पता कर पाएंगे क्योंकि इन दोनों पदार्थों में हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब दोनों में ही परिवर्तन नहीं होता तो हम कैसे पता लगाएंगे कौन सिरका है और कौन कौन ये रस है, उदासीन शक्कर का विलयन है। ठीक है, अगर खाने की बात होती तो चलो चख करके आप, है ना, पता लगा लेते, लेकिन यहाँ पर हमको हल्दी पत्र से ही पता करना है। तो हल्दी पत्र से हम क्षार का तो पता लगा सकते हैं, लेकिन उदासीन और, है ना, अम्ल का पता नहीं लगा सकते हैं। ठीक, यही इसका जवाब है। आइए सर, लाल गुलाब का अर्क द्रव X को हरा कर देता है। अब यहाँ पर आपको एक और सवाल दिया गया है, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। क्या कहा गया? लाल गुलाब का अर्क। अब लाल गुलाब का जो रस है, अर्क मतलब रस कह लो, वो क्या कर रहा है सर? X को, ये कोई X कोई पदार्थ है, नहीं पता ये क्या है, लेकिन इसको क्या कर दे रहा है सर? हरा कर दे रहा है। ठीक है, अगला X की प्रकृति क्या होगी? हम जानते हैं लाल गुलाब का रस हरा किस में होता है? क्षार में होता है। इसका मतलब है कि X की प्रकृति क्षारीय ही होगी। क्या होगी? क्षारीय होगी। X की प्रकृति क्षारीय होगी। जब द्रव X में आंवले का रस अधिक मात्रा में मिश्रित किया जाता है तो क्या होगा? अब क्षार में आंवले का रस क्या है? अम्ल है, अम्लीय है ना। अगर आंवले का रस अधिक मिलाएंगे तो उसका क्षारीयपन खत्म होता जाएगा, उदासीन होता जाएगा, जिसके कारण उसका हरापन कम होता जाएगा और अधिक मिलाने पर वो हरा से लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि अब वो विलयन अम्लीय हो चुका है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा उसमें क्या मिला दिया है? सिरका मिला दिया है, आंवले का रस मिला दिया है, सॉरी आंवले का रस मिला दिया है। ठीक है, आई होप इट इज़ डन। यह मैंने बोला वही इसका उत्तर है। आप दोबारा पीछे करके इसका सुन सकते हो और इसको आप लिख सकते हो। वैसे मैंने आपको समझा दिया तो आप खुद भी लिख सकते हो। हाँ, लेकिन आप कमेंट कर देना कि आप क्या चाहते हो। अगले बार चाहते हो कि मैं लिख दूँ तो वो भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मेरे यही जो है रहेगी कोशिश कि आपको मैं, है ना, पहले पढ़ा करके समझा दूँ और फिर ये समझा करके समझा दूँ। चलो, इसको हमको पूरा करना है। एक उद्यान की कल्पना कीजिए जिसमें पौधे स्वस्थ दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलो कोई खेत ही मान लो, उसमें पेड़ पौधे स्वस्थ नहीं है। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम हो सकता है। पहले तो मृदा की प्रकृति क्या हो सकती है? मृदा की प्रकृति अम्लीय भी हो सकती है, मृदा की प्रकृति क्षारीय भी हो सकती है। दोनों केस में अच्छा फसल नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि अम्लीय भी हो सकती है और क्षारीय भी हो सकती है। अब कह रहा है कि मृदा की प्रकृति का परीक्षण करने के लिए किस सूचक का उपयोग किया जा सकता है? तो मृदा का सूचक, है ना, किसका किया जा सकता है? तो लिटमस पत्र का उपयोग किया जा सकता है। हम मिट्टी को पानी में घोल लेंगे, उस पानी में लिटमस पत्र डुबा के देख लेंगे। अगर मान लीजिए कि अम्लीय होगा, है ना, तो लाल वाला लिटमस जो है, सॉरी नीला वाला लिटमस हरा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, और अगर क्षारीय होगा तो लाल वाला नीला हो जाएगा। अगर क्षारीय होगा तो लाल वाला नीला हो जाएगा, है ना, छलनी। आइए सर, अब कह रहा है कि अम्लीय मृदा का उपचार कैसे किया जा सकता है? अगर अम्लीय हो गया तो उसमें क्षार मिलाना पड़ेगा, क्योंकि अम्ल और क्षार मिलने पर एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। क्षार में आप क्या लगा सकते हैं? चूना लगा सकते हैं, चूना मिला सकते हैं, छिड़क सकते हैं खेत में, क्योंकि सस्ता होता है और अच्छा काम करता है। अगर क्षारीय है तो आप क्या करेंगे? उसमें खाद, है ना, जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग कर सकते हैं? जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं। खाद मिलाएंगे तो खेत क्या हो जाएगा? फिर से अम्लीय हो जाएगा और मिट्टी ठीक हो जाएगा। चलिए, ये चीज़ हमने वैसे भी जब चैप्टर पढ़ा था तो अच्छे से देख लिया था। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। अब इसके बाद क्या है बच्चों? ओके, अब ये खत्म हो जाता है। एक लास्ट चीज़ है गहन चिंतन के लिए, ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। अमन ने भूल से अंडे के छिलकों पर तथा संगमरमर के कुछ टुकड़ों पर सिरका गिरा दिया। देखो, अंडा का छिलका और संगमरमर का छिलका, ये दोनों जो होता है बेसिकली आप कह सकते हो कि क्षारीय होता है। ठीक है, हाँ हाँ, क्योंकि दोनों ही जो है आपको कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, उसके अलावा क्या है? एक मिनट, हाँ हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट है। उसने वहाँ बुलबुले उठते देखे, फिर उसने अंडे के छिलकों तथा संगमरमर के अन्य टुकड़ों पर साबुन का विलयन डाला, परंतु बुलबुले नहीं निकले। सिरके के साथ बुलबुले बने, परंतु साबुन के विलयन के साथ नहीं। ऐसा क्यों? देखो, बहुत सिंपल सी बात है, आप ऊपर क्लास में पढ़ोगे ये चीज़ है कि देखो, मार्बल और अंडा का छिलका जो है ना,
ये जब किसी अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा ना तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुला के रूप में निकल रहा था, इसलिए इसने क्या देखा कि उस पे सिरका गिरने पर, यानी अंडा के छिलके पर और मार्बल पे छिलका गिरने पर, है ना, सिरका गिरने पर वो बुलबुला निकला। लेकिन जब उसने साबुन का क्या गिराया सर, संगमरमर पर क्या साबुन का टुकड़ा या साबुन का विलयन गिराया, तो वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि साबुन क्षारीय है और क्षार में इस तरह का कोई भी परिवर्तन या रिएक्शन देखने को हमें नहीं मिलता है। चलिए, इतनी सी बात है, ये ख़त्म हो गया। बाकी जो यहाँ पर दी गई हैं चीज़ें, है ना, ये तो आप जो है खुद करेंगे, है ना। और हमारे पास जो अंतर विषयक है, मतलब सब कुछ हमारे साइंस में आता है, ये सब भी आप खुद से देखिए और सोचिए कि आखिर आपकी किताब में इस रस्सी को ऐसे क्यों रखा गया है, और आप खुद से इस पहेली का उत्तर पता लगाने की कोशिश कीजिए कि हमारे विज्ञान में ये इतिहास, कला, भूगोल, समाज, है ना, अर्थव्यवस्था की जो है क्या भूमिका है, ये आप खुद से सोचिए। आपके लिए दिया गया है, आपको और बुद्धिमानी और जिज्ञासु बनाने के लिए ऐसा दिया गया है। ये मेरा यहाँ पर ख़त्म होता है क्लास, हम अगले चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हैव ए ग्रेट डे।